भारत को तबाह करने का इरादा जता चुके जॉर्ज सोरेस और उसके गैंग के लोगों की गोद में खेल रहे राहुल गांधी अपनी ही वजहों से बुरी तरह से फंस गए हैं। रही सही कसर सैम पित्रोदा ने राम और हनुमान पर विवादित बयान देकर पूरी कर दी। राहुल गांधी भारत में लोकतंत्र को खतरा बताते हुए लगातार मोदी सरकार को निशाने पर ले रहे थे। इस बीच व्हाइट हाउस ने साफ कह दिया कि भारत में जीवंत लोकतंत्र है और जिसको देखना है, समझना है, वह नई दिल्ली जाकर देख सकता है। राहुल गांधी को व्हाइट हाउस की तरफ से दिए गए जवाब को लेकर बीजेपी राहुल पर हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने इसे कांग्रेस के युवराज पर जोरदार थप्पड़ बताया। इस्लाम ने ट्वीट कर कहा कि यह विडंबना है कि व्हाइट हाउस भारत को एक जीवंत लोकतंत्र बताता है, जबकि राहुल गांधी अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान बेशर्मी से भारत के लोकतंत्र की आलोचना करते हैं। जफर इस्लाम व्हाइट हाउस प्रवक्ता जॉन किर्बी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है और जो दिल्ली जाए वो इस बात को देख सकता है। व्हाइट हाउस के उस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रणनीतिक संवाद के संयोजक जॉन किर्बी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है, कोई भी जो नई दिल्ली जा रहा हो इस बात को देख सकता है। और हाँ, निश्चित रूप से मैं ये उम्मीद करता हूं कि लोकतांत्रिक संस्थानों की ताकत और उनका स्वस्थ होना हमेशा चर्चा का हिस्सा होंगे। इस पर बीजेपी प्रवक्ता जफर इस्लाम ने लिखा कि यह विडंबना है कि राहुल गांधी अमेरिका में बेशर्मी से भारत के लोकतंत्र की आलोचना करते हैं। वहीं व्हाइट हाउस कहता है कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है। कांग्रेस के युवराज पर क्या जोरदार तमाचा है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय लोकतंत्र सुरक्षित है। दूसरी तरफ राहुल गांधी के अमेरिका के दौरे का इंतजाम देख रहे सैम पित्रोदा ने राम और हनुमान और मंदिर को लेकर दिए अपने बयान पर विवाद शुरू कर दिया। सैम पित्रोदा ने बीजेपी को घेरने के लिए बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों का जिक्र किया और इसी के साथ उन्होंने मंदिर की बात को भी छेड़ दिया। सैम पित्रोदा ने कहा कि हमारे सामने बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्याएं है और इसके बारे में कोई बात नहीं करता। उन्होंने कहा लेकिन हर कोई राम, हनुमान, मंदिर के बारे में बात करता है और मैं कह चुका हूं कि मंदिर से रोजगार नहीं मिलने वाला। बीजेपी ने इस मामले को मुद्दा बनाकर अब कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा कि राम जन्मभूमि का फैसला न हो इसके लिए अदालत जाते हैं, मंदिर के निर्माण का काम न शुरू हो इसके लिए अदालत जाते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस के तथाकथित विदेशी संस्कृति के प्रभावित नेताओं को श्री राम जन्मभूमि से ईर्ष्या क्यों है। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा, जो खुद बेरोजगार हो ऐसा व्यक्ति दूसरे युवाओं की बेरोजगारी पर चिंता करने का नैतिक अधिकार नहीं रखता। सैम पित्रोदा पहले भी अपने बयानों को लेकर विवादों में घिरते रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने 1984 के सिख विरोधी दंगों पर कहा था कि मैं इसके बारे में नहीं सोचता। ये भी एक और झूठ है। 1984 के बारे में अब क्या? आपने पिछले 5 साल में क्या किया? 84 में जो हुआ तो हुआ, आपने क्या किया? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।